अस्सलामुअलैकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। सो बॉयज़, गाड़ी पे आए तो गाड़ी पे हमने कल पानी मारा था। खाली प्रॉपर वॉश जो है हमने वो नहीं की थी, खाली पानी मार दिया था क्योंकि मैंने कहा मैंने दोबारा उस पर पता छता ही मारना और गाड़ी दोबारा गंदी होगी। सिर्फ मैंने एक किस्म के वो जो उस पर प्रोटीन के निशान वगैरह पड़े हुए थे ना, यहाँ पीछे बम्पर वगैरह पे भी, वो ख़त्म किए हैं। खाली जो वो मंजाई शंजाई करते हैं ना तो पानी शानी आ जाता है वो। खैर रिम साफ़ किए हैं, रिम नीचे से दोबारा ऐसे फ्रेश ब्रांड न्यू निकले हैं। लेकिन 80% चांस ये हैं कि इन रिम्स को मैं शो से पहले वाइट कर दूंगा, क्योंकि ग्रे में सिल्वर में यानी कि मुझे वो मज़ा नहीं करा रहा। बाकी बाबा जी ये देख रहे हो, ये कल पानी मारा है और इसकी वजह से ना ये जंग पकड़ने लग गए हैं। हालांकि बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये। एक दफ़ा ये नए लेके स्टार्टिंग मैंने चेंज कराए थे और ये हल्की वाले नट्स मैंने नए डाल दिए थे। ये बड़ा बहुत रोल है यार इनका, इसका कुछ ना कुछ हल करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आज का सीन ये है कि पीछे से फिटमेंट बनवाने जाना है। अभी हमने बिल्लू भाई के पास फिटमेंट बनवा के तो ना फिर जो है हम फिर क्या फिर हम ये रिम्स उतार देंगे। पीछे से हमने एक दफ़ा फिटमेंट बनवा लेनी है जितनी हमें चाहिए। अब हम चाह तो रहे हैं ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ब्रदर ये आ जाए यहाँ पे, यानी कि इसको तकरीबन हम 2-1 इंच नीचे लेके आएंगे। ठीक है, 2 इंच हम इसको तो नीचे ले आएंगे। पीछे से इसका भाईजान का क्या बनेगा ये जो है ना। खैर वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, फिर आपको भी बताते हैं। बिल्लू भाई को कहेंगे कि इस तरीके ये जो हमारा टायर है ना इसको आगे मूव करा दो ना। तो मैं कहता हूँ क्या ये बात हैवी सीन हो जाएगा, और मुझे लगता है बिल्लू भाई कोई ना कोई हल निकाल भी लेंगे। खैर निकलते हैं, अभी बिल्लू भाई के पास चलते हैं, जाके इसका करते हैं। हाँ यार, इसके मैंने टेंट्स भी उतारने थे। गाड़ी मैंने अंदर से बिल्कुल भी साफ़ नहीं की। मैंने कहा एक ही दफ़ा करेंगे, प्रॉपर करेंगे। इस दफ़ा हमने रखनी भी विदाउट टेंट्स हैं। ज़रा हमने कहा ज़रा इंटीरियर आया तो फिर इंटीरियर नज़र भी आए ना। फ़िलहाल तो नहीं है, फ़िलहाल तो गंदा मुंदा पड़ा हुआ है। यहाँ से उठाते हैं इसको। उठ जाओ ब्रदर, ये टेंट भी दूसरा गंदे वाला हो सकता है ये निशान छोड़े। सॉरी बॉयज़, टेंट्स हमने रिमूव कर दिए हैं। किसी शीशे पे इस तरह के छोटे मोटे मार्क रह गए हैं, वो हम बाद में साफ़ सूफ कर लेंगे। फ़िलहाल फिटमेंट वाला काम हमारा ज़रूरी है, वो बनवाएं जाके, फिर आगे का सीन देखते हैं। आज के व्लॉग में कोशिश करनी है फिटमेंट बन जाएँ, अगले बम्पर की किट ले आऊँ मैं, और बैक लाइट्स जो हैं ये साफ़ हो जाएँ। ये कभी हो जाएँ तो सीक्वेंस तरह सेट हो जाएगा। बाकी होप्स हो आज रैप भी हमारा बाय हो जाएगा। सो जी बॉयज़, फ़िलहाल सीन कुछ ऐसे है कि कमानियाँ शमानियाँ खोल के बिल्लू भाई ने एक साइड को तो डाउन किया है, एक साइड को हमने जो यानी कि एक होता है ना कमानियाँ ऊंची होती हैं, एक होता है लेवल पे होती हैं, इसकी हमने -2.5 इंच नीचे की हुई है कमानी पहली साइड की। अभी रिज़ल्ट का पता नहीं लगा क्योंकि दूसरी साइड का भी होगा, फिर पता लगेगा क्या सीन है। दूसरी साइड की कमानी अभी खुल रही है, वो बाहर निकलेगी, फिर पता लगेगा क्या सीन है क्या नहीं। थोड़ा सा नर्वसिंग भी सीन है कि मैंने लाहौर तक भी जाना है और मैंने इसमें डाल के भी जाना है स्टपनियाँ, तो ऐसे ना हो गाड़ी बिल्कुल ही चिपकू सीन हो जाए, तो वो थोड़ा सा हमें है मसला। बाकी जो होगा देखा जाएगा। फिर एक दफ़ा यहाँ से गाड़ी तो डाउन कराते हैं ना, थोड़ा सा नर्वसिंग है, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा। सो जी बॉयज़, फ़िलहाल सीन कुछ ऐसे है कि बिल्लू भाई के पास काफ़ी टाइम लगा है। ब्लॉग इसलिए नहीं हम बना सके क्योंकि थोड़ी सी खपत चल रही थी। खपत ये चल रही थी कि मैं जिस तरह की फिटमेंट बनवाना चाह रहा था पीछे से भी उस तरह की बन नहीं रही थी। अब इस तरह की फिटमेंट बनी है। यहाँ पे रोला ये है कि ये इसका मैक्सिमम है, इससे गाड़ी डट जा नहीं सकती। जो कमानियाँ होती हैं ना
कमानियों के ऊपर फ्रेम गिरा दिया बिल्कुल। इससे नीचे यानी कि गाड़ी का जो फ्रेम होता है, चेसिस होता है, वो इसे कमानियों के ऊपर पड़ा हुआ है इस टाइम। तो ये सील है। हालांकि पहले गाड़ी मेरी से ड्रॉप हो जाती थी, लेकिन उसके लिए ये कैम्बर ज़्यादा होना चाहिए। कैम्बर मैं इससे ज़्यादा करना नहीं चाह रहा, क्योंकि बड़ा स्लीक सा कैम्बर है। इस पर आप लॉन्ग रूट भी चल सकते हो, आपको वो ट्यूब चेंज करने वाला या बहुत सारा रोला बनता नहीं है। खैर ठीक है, अब इसके साथ चलेंगे। मैं भी गाड़ी आगे से ड्रॉप करूँ तो पीछे शायद कोई फ़र्क वगैरह पड़े, हो सकता है पीछे से उठ जाए आगे से नीचे जाने से। बाकी अभी आया हुआ सेंसर वालों के पास, क्योंकि सेंसर का पीछे से काम होने वाला था। अगर मैं यहाँ से आप देखें तो इस एग्जॉस्ट की एडजस्टमेंट थोड़ी टेढ़ी हुई है, ये ऐसे सीधा होगा तो थोड़ा सा अंदर जाएगा। ये नीचे से अंदर से इसका ब्रैकेट टूटा हुआ, तो वो भी उस्ताद जा रहे हैं, वो लगाते हैं ब्रैकेट। तो आगे गाड़ी घर खड़ी करूँगा, लाइट उतारूँगा, लाइट साफ़ करनी है, वो फिर भी कुछ बेहतर है। ये बिल्कुल गंदी हुई है, तो लाइट्स वगैरह साफ़ करके फिर देखते हैं। तो जी बॉयज़ फ़िलहाल सीन कुछ ऐसे है कि हमें फ़िलहाल ऐसे ही जाना पड़ेगा घर। सेंसर वाला काम फिर होगा, क्योंकि इस अंकल से ना जो एडजस्टमेंट है वो नहीं हो रही। तो मैंने कहा जिनसे मैंने पहले कराया था ना, उसी से कराऊंगा। ऐसे ना हो कि अंकल सी हमारी पाइपिंग ख़राब कर दें, कोई अपना जुगाड़ लगाते लगाते ना हमारा बेड़ा गर्क ना कर दें। बाकी देखते हैं, फिर चक्कर लगा जब उस साइड पे अहमद के पास, तो तब मैं करा लूँगा, ऐसा मसला नहीं है। फिलहाल घर खड़ी करते हैं और इसकी लाइटें उतारते हैं। यस सो जी बॉयज़, घर पहुंच गया आपका भाई, पेचकस हाथ में है, लाइट्स उतारते हैं और अब ये साफ़ करनी है। उसके बाद एक दफ़ा लाइट साफ़ हो जाए। रैप हमारा चल पड़ा है लाहौर से, कार्गो हो गया है, और मुझे उम्मीद है पूरी गाड़ी के अंदर से क्या हालत हुई हुई है यार, बेड़ा गर्क हुआ है, इसको भी साफ़ करना पड़ेगा सारा। अच्छा, रैप हमारा लाहौर से आ रहा है, रात 11 बजे तक रैप पहुंच जाएगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी अभी अली भाई को जाके मिलते हैं कि कल की डेट में गाड़ी हम रैप कर दें, स्टार्ट तो कर दें। बाकी छोटा मोटा रह गया परसों तक, यानी कि परसों तक गाड़ी हमारी रैप से फाइनल हो जाए। दिन हमारे पास थोड़े से ही रह गए हैं, बाकी इसीलिए आया ना, ये छोटे मोटे काम लगा हुआ हूँ। किट भी मुझे हो सकता है आज ना मिले, लेकिन वो ऐसा काम है, वो बस पेंट होने से पहले लगा के पेंट करा देने हैं बम्पर। फ़िलहाल ये काम मुकाएँ और पीछे रह क्या जाता है, हाँ सेंसर वाला वो भी वहीं से हो जाएगा। बाकी छोटे छोटे काम हैं जो कि एंड टाइम पे भूल जाते हैं बंदे को, तो ये कर लें फिर देखते हैं। तो जी बॉयज़ वेलकम बैक। रात को टाइम ज़्यादा लग गया था, थोड़ा सा बिजी हो गए थे। लाइटें शाइटें मैं साफ़ करा लाया था। लाइटें में आपको अगर चेक कराऊँ तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खुले बगैर साफ़ हो गई थी। अभी उनके ऊपर उन्होंने पॉलिश पुलिश लगाई हुई है, कहे थे जब फिट शिट करनी होगी तब इनको कपड़ा शपड़ा मार लेना, ठीक हो गया। मैंने ऐसी ला के रख दी हैं। अब आज होनी है गाड़ी रैप, ठीक हो गया, लेकिन उससे पहले गाड़ी को एक दफ़ा पत्ता मारना है, और गाड़ी खुलने वाली भी रहती है। गाड़ी खुलने वाली मीन साइड मिरर वगैरह, वाइपर, और ये हैंडल्स वगैरह, डोर हैंडल्स वगैरह, रबड़ें शबड़ें, ये सारी चीज़ें उतारनी है, और ये मैंने अभी उतारनी है। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बज रहे हैं। मैं अभी ये हिसाब लगा रहा था कि बाबा जी धूप निकल रही है, और जो सुबह की धूप होती है ना, ये बहुत ही गंदी और चुभने वाली धूप होती है। अभी आगे गराज में थोड़ी सी छाँव है, और एक तो मेरा रैप वाला भी जलील कर रहा है। रात को 11 बजे पहुंचना था, रात को भी ऑफिस बंद था। अभी सुबह ही मैंने चक्कर लगा के आया, सुबह भी ऑफिस बंद है। अभी मेरी दिल ये है कि एक दफ़ा गाड़ी खोलते हैं, गाड़ी खोल के ना फिर जो है हम जाते हुए ना अली भाई के पास रास्ते से रैप उठा लेंगे। फ़िलहाल गाड़ी खोलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, और गाड़ी को पत्ता भी मारना है अभी। सो जी बॉयज़, धूप बहुत कड़ाके की है। बाकी गाड़ी में मैंने वो तकरीबन स्ट्रिप कर दी है, तो इस साइड से भी अगर आप चेक करें तो गत्ते छत्ते सारे मैंने अंदर से खाली खुली कर दिए पकड़ के, ठीक हो गया। और अब मैं इसके व्हील चेंज करने लगा था। बाकी पत्ता मैं साथ ले जाऊंगा, वहीं पे शॉप पे जाके गाड़ी सफ़ा कर रहा हूँ, शॉप पे रैप। तो मैंने कहा वो वहाँ पे जाके ना हम सुकून से साथ साथ करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट हो जाएगा। एक साइड से अली वही लगे रहेंगे, एक साइड से मैं पत्ता मारता रहूँगा। बाकी सामान सारा आ गया बाहर हमारा। अभी मैं इसके व्हील्स चेंज करने लगा था, मैंने कहा यार स्टपनियाँ लगा देते हैं, ये उतार देते हैं, तो एक दफ़ा ये व्हील शील कर लें, फिर जाके वहाँ पे करते हैं।
बॉयज ओ बॉयज ओ बॉयज बड़ा गड्ढा बड़ा 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 फाउल हो गया इस बॉयज। सीन ये है कि भाई ये सामने बिलाल ड्राइवर का कार्गो लिखा नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ पे इस पे आ रहा था हमारा रैप। रात 11 बजे पहुँचना था और अभी जनाब साहब कह रहे हैं कि गाड़ी अभी चली है 2-3 बजे मिलेगा। वेल्डिंग का ये सारा प्रोग्राम और जो आज हमारा गाड़ी रैप होने वाला प्रोग्राम था वो तो मुझे किसी सूरत नहीं नज़र आ रहा। खैर अब सीन ऐसे है कि फिलहाल गाड़ी वर्कशॉप लेके जाते हैं, इसको पता शता मारते हैं, 2 बजे तक इसकी कोई बेस शेस रेडी कर लेते हैं हम इतने में। बाकी जब 2 बजे आएगा रैप तो फिर देखेंगे, इन ड्राइव करा लेंगे या किसी को बाइक वहाँ से पकड़ के ला के ना रैप उठा के ले जाएंगे। बाकी फ़िलहाल जो सीन है वो ये है कि वर्कशॉप जाके मिलते हैं। सो जी बॉयज़ आफ्टर वेस्टिंग, बल्कि वेस्टिंग तो नहीं, आज सारा दिन मंजाई की है हमने गाड़ी की, क्योंकि अली भाई की तबीयत ठीक नहीं थी तो अली भाई आ नहीं सके, हॉस्पिटल ही बेचारे रहे हैं। तब कल का कंफर्म नहीं है अली भाई करते हैं या नहीं करते हैं, मेरे पास दिन नहीं है, मैंने जाते हुए देखना है, कोई और बंदा ढूंढना है, कल के दिन में रैप करना ज़रूरी है। खैर बॉडी गाड़ी की सारी रेडी है, सारा दिन ही लग गया मुझे करते हुए मंजाई। और बाकी अभी आपका भाई आया है सेंसरों वाले के पास, एग्जॉस्ट वाले के पास, क्योंकि जो एग्जॉस्ट की एडजस्टमेंट होनी है मैंने कहा वो करा लें पहले, फिर ताकि कोई तो प्रोग्रेस हो आज के दिन में। वैसे नो डाउट उसने सारा दिन ही लिया हमारा, क्या कहते हैं, मंजाई ने। बाकी कोई नहीं, ऐसे हो जाते हैं ब्लेंडर। बाकी अभी निकलते हैं, निकल के एग्जॉस्ट की एडजस्टमेंट कराते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या बनता है। तो जी भाई सेंसर वाला काम हमारा स्टार्ट हो गया, भाई को मैंने समझा दिया सारी एडजस्टमेंट। असल में ओए होए हस्बी अल्लाह, सारी बच गए हो। अच्छा सीन ऐसे हुआ है कि भाई का हाथ सड़ गया, अल्लाह खैर करे, और गरम गरम होता है बिल्कुल। अच्छा सीन ऐसे है कि भाई ने पहले पाइप सीधा किया पीछे वाला, अब आगे वाला जो है ना उसकी कोई सेटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे वाला थोड़ी सी प्लेसमेंट जो है ना आगे वाले की वो ख़राब हुई थी। अब पीछे वाला सीधा कर दिए, पीछे वाले को सीधा करके अब आगे वाला दोबारा एक दफ़ा जोड़ लगाएंगे। बाकी फिर इसको हम करेंगे पक्का, क्योंकि ये हिलने लगा हुआ था, ऊपर से इसका जोड़ टूट गया था, वो पक्का हो के फिर काम स्टार्ट करेंगे। असल में मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मेरा ध्यान ही भाई की तरफ है, मैं कहा भाई दोबारा अपना हाथ ना साड़ लें। हाँ ये सीन है। सो जी बॉयज़ फाइनली कट ऑफ वाला जो कट ऑफ कह रहा हूँ, एग्जॉस्ट वाला जो मसला है वो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया, दोनों एग्जॉस्ट बराबर हो गए हैं, बेहतरीन काम। अब देखते हैं आगे, अब छोटे छोटे काम करने हैं, जाकर देखते हैं क्या साफ बनता है क्या नहीं। ओके बेहतरीन। सो जी बॉयज़ फ़िलहाल एग्जॉस्ट वाला काम डन हो गया। बाकी 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 हालत आज आपके भाई की बहुत टाइट होगी। आपने नोट किया होगा सुबह से मेरे ख्याल से मैंने नहीं मुंह दिखाया, क्योंकि मेरी मुंह दिखाने वाली हालत नहीं है ब्रो, हालत वैसे भी नहीं होती, लेकिन आजकल तो बिल्कुल ही टाइट हुई हुई, और इस टाइम ना मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा। मैंने सारा दिन बाबा गाड़ी की मंजाई की है, खुदा की कसम बहुत मेरी हालत टाइट हुई हुई है, आखिर लेवल की टाइट हुई हुई है। लेकिन एक बात है बाबा, मंजाई से जो सेटिस्फेक्शन हुई है ना, जिस लेवल की मैंने मंजाई कर दी है बेहतरीन। फ़िलहाल अब घर जाएंगे, रैप उठाएंगे रास्ते में से आगे हुआ, और फ़िलहाल रोटी टुकर पकड़ेंगे यहाँ से। यहाँ बैठ के खाने की भी हिम्मत नहीं है, पार्सल उठाएंगे, पार्सल उठा के और फिर हम जाएंगे सीधा एक बंदे को मिलना है, उसके बाद घर जाना है, उसके बाद रैप उठाना है, रैप उठा के फिर हम घर जाएंगे, घर जाके रोटी पानी करेंगे।